हेलो दोस्तों, आज हम एमसीक्यूज करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पे। लगभग 50 एमसीक्यू से फटाफट बिना कोई समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हायर एनिमल्स और प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा इवेंट है जो अलग अलग होता है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक दोनों एक साथ में नहीं हो रहे, एक के बाद एक हो रहा है। तो ग्रोथ, प्लांट बढ़ता है, फिर रिप्रोडक्शन, सीड कोई उसने उसके ऊपर से कोई सीड गिरा तो फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, दूसरा प्लांट बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। In multicellular organism, dash refer to the production of progeny processing feature more or less to those parents. तो जो भी प्रोजेनी बनती है पेरेंट्स की वजह से, तो उनके अंदर जो कम या ज़्यादा फीचर किस वजह से आते हैं? ऑब्वियस ही बात है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिलीज कौन से फीचर पे कैरेक्टराइज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट की वजह से कैरेक्टराइज किया जाता है फैमिलीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन बॉडी इज नोन एज। जो भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब बड़े मॉलिक्यूल से छोटा बनना, और एनाबॉलिज्म मतलब छोटे से बड़ा बनना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल डिवीजन अकर डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कंटिन्यूअस ओनली अप टू सर्टन एज। सेल डिवीजन अकर्स, प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि प्लांट हमेशा बढ़ते ही रहता है, और एनिमल जो है वो सर्टन एज तक के ही उसकी हाइट जाती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फंगाई द फिलामेंटस अलगी द प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाइड बाय। तो ये जो फिलामेंटस अलगी है और प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस है, ये प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस प्लांट किंगडम में भी है, अलगी भी है। ठीक है, पर इस चैप्टर में आ गया है तो सिंपल ही वैसे कर लेते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अपने आप को तोड़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सक्लूसिव अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस वजह से जब वो ब्रीडिंग करते, ठीक है, जब वो ब्रीड करते एनिमल्स तो उनको अफेक्ट होता है, मतलब उनको फर्क पड़ता है कि कौन सा सीजन चालू है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फोटो पीरियड। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स फोटो पीरियड की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द की आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड। इसे कहा जाता है कॉपलेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्डर जनरली एंड्स विथ। ऑर्डर जनरली किस ऑर्डर जो है, जैसे अपने ये हुआ वेट के जो ऑर्डर हुआ है, आपने एक चार्ट दिया है ना अपने एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर एल से ख़त्म होता है ऑर्डर, एल्स। ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा फीचर है जो यूनिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ये यूनिक फीचर है। द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 1। रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म एंड इंट्रैक्शन, बिल्कुल। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। इसका आंसर मेरे हिसाब से सी जाना चाहिए, और सी ही होगा इसका आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन अर्थ? बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, सभी को पता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICBN स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन बहुत आता है ICBN वाला, ICBN और ICZN वाला। तो ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बायोलॉजी नहीं है दोस्तों, बोटेनिकल है, पर यहाँ पे इंडियन है C के अंदर, और D के अंदर भी इंडियन है, तो वो इंटरनेशनल है, तो इसका ऑप्शन ए जाएगा। ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब, इसका मतलब है वन स्पेसिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ अ जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ये आंसर उसका जाएगा, मैंने पढ़ाया वो आपको पिछले लेक्चर के अंदर। हर्बेरियम क्या है, आपने देखा होगा हर्बेरियम, एक चार्ट बना होता है, देखो म्यूजियम में, उसको ही बोलते हैं हर्बेरियम, इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो हर्बेरियम क्या है? अ गार्डन वेयर मेडिकल प्लांट्स आर ग्रो, नहीं, गार्डन वेयर हर्बेशियस प्लांट्स आर ग्रो, नहीं, ड्राई गार्डन, हाँ ड्राई गार्डन हो सकता है इसका, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। केमिकल टू किल प्लांट्स, नहीं, ऑप्शन सी ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बॉटनिकल गार्डन की इज लोकेटेड इन, ऐसा कौन सा बॉटनिकल गार्डन है जो फेमस है, जो लोकेटेड है कौन सी सिटी या कंट्री में लोकेटेड है? तो यहाँ पे दिया है इंग्लैंड, लखनऊ, बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर इंग्लैंड आएगा, इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक एड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज फाउंड इन एरिया? मैनुअल है इसका आंसर। Which one of the taxonomic aid can give comprehensive account of complete combined information of any one genus or family at a particular time? तो मोनोग्राफ जो है इसका आंसर जाना चाहिए कंप्लीट कॉम्बाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ वन जीनस और फैमिली, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वैसा कौन सा एड है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है? इसका मोनोग्राफ जाना चाहिए आंसर, ठीक है, मोनोग्राफ होगा, ये एकदम लास्ट में पढ़ाया जाता है चैप्टर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज? तो की फीचर की बी ऑप्शन जाएगा इसका 19 का। 20, द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को? एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रेड द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। तो इसका ऑप्शन डी जाएगा, डी, फैसिलिटेट, आइडेंटिफाई करना होता है ना हमें, क्लासीफाई करके कहाँ पे जा रहा है, अननोन ऑर्गेनिज्म है तो हमें क्लासीफाई करना होता है, उसे आइडेंटिफाई करके उसे क्लासिफिकेशन करना होता है, ठीक है। टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमैटिक रिफर्स टू, सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, diversity of kind of organism and the relationship different kind of organism and their classification. Option C, diversity of kind of organism and the relationship. Option C जाएंगे। 22nd ऑप्शन C। 23rd की आर जनरली डैश इन नेचर, कि जनरली कैसा होता है नेचर में? फिजिकल, केमिकल, एनालिटिकल, क्वालिटेटिव। ऑप्शन सी एनालिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड, हर एक स्टेटमेंट को की के अंदर क्या बोला जाता है? लीड ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखा जाता है? तो नेक्स्ट इसका आंसर होगा डी, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू। डिफ्रेंशिएशन मतलब वो मैथ वाला डिफ्रेंशिएशन नहीं, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन बायोलॉजी के अंदर एक सेल है जो अपने मतलब
वो बोलते हैं ना पॉज हो गया है, वीडियो जो है पॉज हो गया है, बाद में रीडिफ्रेंशिएशन करके वापस ऑन किया जा सकता है, वैसा डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द डैश इज कैपिटलाइज। इन साइंटिफिक नेम के अंदर कौन सा वर्ड जो है वो कैपिटल होता है, तो इसका अंदर जीनस जाएगा, क्योंकि जीनस जो है ना वो पहले लिखा जाता है और हमेशा इंग्लिश में भी पहला वर्ड कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक नेम का पूछा है, पर साइंटिफिक नेम में भी जीनस को कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सिंपल सा आंसर है, क्लासिफिकेशन बोला जाता है। कहाँ पे, मतलब क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, प्लांट ग्रो ओनली अप टू सर्टन एज, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड। देखो, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है क्या? नहीं, क्योंकि देखो पहाड़ है ना 1 साल के बाद लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हो रहा है, तो इसका ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन, प्लांट ग्रो अप टू सर्टन एज, अभी बताया भाई, ऊपर गया क्वेश्चन, उसके अंदर पूछा था क्या प्लांट ग्रो, मतलब लिखा था आंसर के अंदर कि प्लांट ग्रो होता है, अब नॉट मतलब जब तक मरता नहीं है तब तक वो ग्रो होता है। ठीक है, तो इसका भी बी ऑप्शन नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस हट गया, ऑप्शन सी, ऐसे एलिमिनेट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ए बी हट गया, अब ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी, वैसे भी ए मतलब आपको आंसर पता चल गया ना, उसको टिक कर देने का, ऑल ऑफ बाकी सब एलिमिनेट करके आंसर निकालना सीखो, बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं? बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, की इज अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ specimens, herbarium is a storehouse that contains dried, pressed and preserved plant specimens। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बाकी सब गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच 2 मिनट, विच 2 पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ऐसे कौन से पॉइंट है जो 2 कैरेक्टराइज शो करते हैं ग्रोथ के अंदर? तो इसके अंदर इंक्रीज इन मास, डिफ्रेंशिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इंक्रीज इन नंबर तो बराबर करेक्ट है, इंक्रीज इन नंबर बराबर है, डिफ्रेंशिएशन नहीं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, हाँ ये सही है। ठीक है, इसके अंदर आंसर जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड वाला करेक्ट है, डिफ्रेंशिएशन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ये 2 गलत है, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड, तो डी ऑप्शन बराबर है, डी करेक्ट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, टैक्सॉन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग्स, स्टेटमेंट 2, कैटेगरी शो हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर आंसर जाता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज सेकंड ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट नॉट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। भाई इसके अंदर तो पहला वाला सही है। ठीक है, पहला वाला बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कैटेगरी शो हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, यस, सेकंड भी सही है, तो अपना ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर इज करेक्ट। नोमेनक्लेचर करते टाइम कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। जेनरिक नेम ऑलवेज बीइंग विथ कैपिटल लेटर वेयर स्पेसिफिक नेम विथ स्मॉल लेटर, करेक्ट। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, करेक्ट। सी ऑप्शन, साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड ऑन हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन। हाँ, अंडरलाइन किया जाता है जब हैंड रिटन से लिखते तब, और थोड़ा इसमें लैटिक के अंदर थोड़ा वाकड़ा लिखना पड़ता है हमें। तो ऑप्शन ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, मतलब ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हर्बेरियम। हर्बेरियम के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ठीक है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन प्लांट स्पेसिमेन डेट आर ड्राइड एंड प्रिजर्व इन सीड, यस बराबर। हर्बेरियम सीट कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम्स, फैमिली, कलेक्टर नेम्स। भाई ये कलेक्टर प्लेस कहाँ से कलेक्ट किया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, किसने कलेक्ट किया उसकी रखता है, कौन सी फैमिली से उसकी रखता है, कलेक्टर्स मतलब जिनने कलेक्ट किया उसकी रखता है। वो ये वाला जो नेम है क्या कलेक्ट किया है उसकी भी रखता है। ठीक है, इट सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। टैक्सोनॉमिक स्टडी ये क्विक रेफर करता है, मतलब ऑप्शन सी होगा इसका। ऑप्शन नहीं, सी नहीं, सॉरी डी, ऑप्शन डी होगा क्योंकि ऑल ऑफ दिस है ना। हाँ बराबर, और ए बी सी तीनों करेक्ट है तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज करेक्ट। ग्रोथ के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली सर्टन age in plants. Which of the following statement regarding growth is incorrect. Which of the following statement, next question, which of the following statement regarding growth is correct, sorry incorrect। देखिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होंगी तो आंसर गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है, मेरे से भी गलती हो गई तो बच्चों से तो हो ही जाएंगे। तो इनकरेक्ट क्या है इन चारों स्टेटमेंट में। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली सर्टन अप टू सर्टन एज, भाई ये तो सही है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, पहले ही मिल गया अपनों को। और ऑल ऑफ दिस तो ये नहीं, पढ़ो ही मत तीनों स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द सम ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं भाई बाहर भी होता है मेटाबॉलिज्म। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अ ऑक्यूरेंस ऑफ वेरिएड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, यस बायोडाइवर्सिटी ऑकरेंस बताती है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पर। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, यस हर एक प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी अपनों को पता चल गया फर्स्ट ए बी करेक्ट है, तो सी पढ़ेंगे क्या, नहीं ऑल ऑफ दिस दिया है तो ऑल ऑफ दिस ही होगा इसका। फिर भी अभी पढ़ लेते हैं पर पेपर के अंदर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज़ अ ऑक्यूरेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, यस ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, यस ऑल जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है अर्थ पे, एनिमल्स प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हर एक स्पीसीज कहलाता है। तो ऑप्शन ए बी, अभी अपने को पता चल गया ए और बी करेक्ट है, और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया है तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर, क्योंकि
यहाँ पे सी भी करेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं भी पढ़े आप तो ये करेक्ट है आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना लिखा है ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट या सी करेक्ट, ये ऐसा लिखा होता तो हम पढ़ते भी, पर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया है तो ए बी हो गया अपना, तो डायरेक्टली ऑल ऑफ दिस, फिर भी पढ़ते हैं अभी आंसर क्या है। द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। यस, बहुत हर एक मतलब जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, नीट एस्पिरेंट है, उसको इतना सिंपल तो पता ही होगा, नहीं पता है तो डॉक्टर ही कहलाने लायक नहीं, डॉक्टर क्या वो नीट एस्पिरेंट ही कहलाने लायक नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4 आर करेक्ट? ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं भाई, नहीं ले सकते, बताया अभी पहाड़ का एग्जाम्पल। डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, नहीं करता है भाई, बराबर। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, मतलब कैन नॉट बी एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इट्ससेल्फ, हाँ करेक्ट। मेटाबॉलिज्म is a test tube, metabolism in a test tube is non living नहीं भाई, ये तो लिविंग प्रोसेस होती है ना मेटाबॉलिज्म, करेक्ट। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, करेक्ट। तो सिर्फ ऑप्शन ए शायद गलत है, ए ऑप्शन ए 37, पर इसके अंदर तो नहीं, ऑप्शन ए भी सही है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ, हाँ भाई बराबर, मेरे पढ़ने में दिक्कत हो गई, ए भी गलत है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर, नहीं ले सकते ना हम ग्रोथ को, पहाड़ का एग्जांपल मेरे से उल्टा बोले गया, सॉरी। और ये जो फिफ्थ वाला मेटाबॉलिज्म, ये वाला तो करेक्ट है, फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला जो है मेटाबॉलिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग, भाई ये तो लिविंग प्रोसेस होती है, तो मतलब ये गलत हुआ। ऐसी दिक्कत बच्चों से भी होती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल एक्सेप्ट 5, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट नहीं है? तो गलत स्टेटमेंट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। लोअर द टैक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन, ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑर्डर इज असेंबल ऑफ जनरल विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, नहीं, ये वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है। कैट एंड डॉग आर इंट्रोड्यूस इन द सेम फैमिली फ्रेडी, ये वाला भी गलत है, नॉट करेक्ट, मतलब नॉट करेक्ट, गलत है, बराबर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस बाय कार्लस लिनेस, ये वाला सही है, मतलब सेकंड और थर्ड वाला गलत है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब गलत वाला पूछा है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? जीनस कॉम्प्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, इन्हें सही पूछा है ना, तो बराबर। जीनस कॉम्प्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब सारे स्पीसीज मिलकर ही जीनस बनाते हैं, ठीक है। तो पहला वाला सही हो गया। टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, नहीं, ये वाला गलत है। फैमिली कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, हाँ ये वाला सही है। फर्स्ट और थर्ड वाला सही गया है, सेकंड वाला अभी तक रॉन्ग है, ठीक है, सेकंड वाला गलत गया है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास includes related orders, yes, first, third, fourth are correct, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट मतलब गलत जवाब पूछा है हमसे, ठीक है, गलत वाला पूछा है हमसे, ठीक है।
रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर डिसिमिलर टू द पेरेंट्स। यस, ये गलत पूछा है, मतलब ये गलत होके भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, द फंगाई द फिलामेंटस द प्रोटोजोम ऑल मल्टीप्लाई बाय बडिंग फ्रैगमेंटेशन, ये गलत है, गलत होके भी सही है, तो मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 2 मिनट, हाँ थोड़ा रफ कर लेता हूँ। इसका आंसर क्या था ऊपर वाले का? 1 3 4 ना, तो ऑप्शन सी था ना इसका। आगे बढ़ते, इसके अंदर अपना कौन सा था? इसमें फर्स्ट और सेकंड मतलब गलत होके भी सही थे, गलत होके भी सही थे, तो ऑप्शन बी कर, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? ऑल ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बराबर भाई, हर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है इन्वायरमेंट। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूशन। यस भाई, सुना ही होगा आपने, ये एक फ्लावर है, वो अपना जब डे ज़्यादा होता है तभी फूलता है, और डे की लेंथ जब कम हो जाती है तो नहीं फूलता है। रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, एकदम सिंपल, वाटर, ठीक है, एकदम सिंपल, वाटर दोगे तो वो उगेगा, मतलब रिस्पॉन्स करेगा, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, ऑप्शन सी, 2 मिनट। ऑप्शन सी, फोटो पीरियड अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यस, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। यस, हम अपने आप ही सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही है? क्लासिफिकेशन इज प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेम टू द ऑर्गेनिज्म such that a particular organism known by same all over the world. गलत। Taxonomy is the correct description of organism and the recognition in it specific name. गलत। The name of the system of naming with two component binomial is proposed by the Carlos Linnaeus. Yes, Carlos Linnaeus ने provide किया था। Zoological names are based on International Code for Botanical Zoological Nomenclature. Yes, मतलब थर्ड और फोर्थ वाला सही है, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी वाला करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिविंग स्टेटमेंट 1 to 3? स्टेटमेंट पढ़ते, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एकदम सिंपल, पहले में पता चल जाएगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज। आ गया आंसर, मत पढ़ो, दोनों जो ऑप्शन है मत पढ़ो, डायरेक्ट आंसर आ गया, टाइम बचाओ भाई, पर पढ़ते अभी तो। इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिसेंबल इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एंड इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यस, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करते हैं जब इंटरब्रीड करते हैं आपस में, तो स्पीसीज। Human being belong to the species sapiens which is grouped in genus Homo. Yes, Homo sapiens तो Homo हो गया genus और sapiens हो गया species, तो ये भी सही है, ठीक है। तो मतलब सही नहीं है, species आना चाहिए इसका आंसर, तो आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो genus comprise a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera। तो भाई ये तो भाई सही है, ठीक है, ये बराबर दिख रहा है। genus comprise a group of related species that has more characters in common in comparison to specific species of other genera, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, पर ऑप्शन के हिसाब से ये गलत है।
3 species such as Solanum, Datura, Penutea are placed in family Malvaceae. तो इसका ऑप्शन ये वाला गलत है, गलत होके भी सही है, ठीक है. इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विच अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. यस, ये भी नहीं गलत है. इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस ऑफ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम ये वाला गलत है. फाइलम आ गया ना, ये गलत है, गलत होके भी सही है. तो मतलब ऑप्शन सी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following taxonomic aid is being described by the given statement? The generally established in educational institute. एजुकेशन के अंदर हम क्या लेते हैं? हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन. म्यूजियम आता है ना एजुकेशन के अंदर, म्यूजियम, तो म्यूजियम होगा इसका आंसर. म्यूजियम, ठीक है. नेक्स्ट, ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं. दे हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. यस, म्यूजियम के अंदर कलेक्शन ऑफ प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो प्रिजर्व होते हैं. इंसेक्ट आर प्रेजेंट इन बॉक्सेस आफ्टर कलेक्शन एंड किलिंग एंड पीलिंग. यस, म्यूजियम के अंदर होते. दे ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स. बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. म्यूजियम हुआ इसका आंसर, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1. द स्पीसीज इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड natural population. The species is reproductively isolated natural population. तो इसका आंसर होगा यस, करेक्ट है ये वाला, ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन सेकेंड. प्रोकैरियोट्स कैनॉट बी केप्ट अंडर डिफरेंट स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. तो नहीं, हाँ बराबर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है. तो ठीक है, इसका तो ये ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर. नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ऑप्शन बी. अब आपको पता करना है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या नहीं, सिर्फ बट लगा दिया करो, BUT. ये ऑप्शन होने के बाद ये बट लगा दिया करो. बट ये बिकॉज भी लगा सकते हैं आप, बिकॉज से भी आपको पता चल जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या नहीं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट. ग्रोथ के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन सर्टन अप टू सर्टन एज. ये वाला तो सही है, गलत पूछा है हमसे. इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ. यस, ऑप्शन बी भी सही है. Growth by cell division occurs continuous through their lifespan in animals. नहीं भाई, एनिमल्स में कंटिन्यूस होती नहीं ग्रोथ. तो ऑप्शन सी गलत पूछा है ना, सी. इंक्रीज इन मास एंड नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल्स एंड ग्रोथ. यस, ये वाला सही है. तो ऑप्शन सी, गलत पूछा था ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के हिसाब से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, ठीक है. तो ईच स्टेप ऑन रैंक इज हायरार्की इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. बराबर. स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच फंडामेंटल सिमिलरिटीज केपेबल ऑफ ब्रीडिंग अमंग देमसेल्फ. यस, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ common categories like kingdom, phylum, division, class, order, family, genus and species. ये वाला गलत है भाई. Lower the category, greater is the difficulty to determine the relation in their taxon. नहीं भाई, अगर जितनी ज़्यादा लोअर आएंगे उतना अच्छा होगा ना हमारे लिए डिटरमाइन करना रिलेशनशिप उनके अंदर, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो यहाँ तो डिफ़िकल्टी लिखा है, तो ये वाले भी गलत. मतलब फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द साइंटिफिक नेम्स फॉर ह्यूमन इज होमो सेपियंस. बराबर. ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन सेम जीनस
आर लीस्ट क्लोज्ड रिलेटेड, नहीं भाई ये गलत लिखा है, गलत ही पूछा है ना हमसे। ऑर्गेनिज्म प्लेज इन सेम जीनस आर लीस्ट क्लोज रिलेटेड, नहीं भाई ये गलत लिखा है, उल्टी का ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको ऑप्शन पढ़ते हैं। मूविंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मोर डिफिकल्ट टू स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इन ईच हायर कैटेगरी, यस करेक्ट। स्पीसीज डेट आर इन सेम जीनस हैव वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, यस बराबर। तो मतलब गलत पूछा था तो ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, ठीक है पढ़ते। प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन पर्पस, यस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से ही प्लांट स्पीसीज ग्रोन ये जाती है ना, तो बराबर। सेकंड ऑप्शन, लेबलिंग ऑफ ईच प्लांट कंसिस्ट ऑफ बोटेनिकल नेम, स्पेसिफिक नेम एंड इट्स फैमिली, तीनों सही है, तो ऑप्शन 1 और 2 बराबर। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन जार एंड कंटेनर, नहीं भाई जार और कंटेनर थोड़ी ना स्पेसिमेन प्रिजर्व की जाती। इट इज अ टाइप ऑफ स्टोर हाउस विच कंटेन ड्राइड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन ऑन शीट, नहीं ये हर्बेरियम के लिए सही है। यहाँ पे हमसे पूछा है बॉटेनिकल गार्डन के हिसाब से, ठीक है। प्लांट इट इज अ टाइप ऑफ स्टोर हाउस विच, हाँ ये हो गया। प्लांट स्पेसिमेंस कंटेन्स अ लेबलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, नहीं ये भी गलत हो गया, मतलब ए और बी, ऑप्शन ए। लगभग हमने यहाँ पर 50 MCQs किए, बहुत बेहतरीन से MCQs थे, 1 या 2 क्वेश्चन आते 4 या 8 मार्क के लिए इस चैप्टर में से। अगर आपने इन 50 MCQs कर लिए तो लगभग आपका एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट इसमें से आएगा ही, ठीक है। तो अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया है। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।